सद्दाम हुसैन की मौत के बाद Final moments with Ladies and gentlemen, we got him. दुनिया में सिर्फ एक ही लीडर ऐसा था, मतलब जिसने सद्दाम हुसैन के लिए आवाज उठाई थी, जिसका नाम था मुअम्मर गद्दाफी। Mad dog of the Middle East. जिसने लगभग सभी अरब बादशाहों के सामने कहा कि अगर हमने अमेरिका को नहीं रोका तो अगला नंबर या अगली बारी हमारी हो सकती है इस चीज में। सारे अरब के बादशाह उस पर हंसने लगे, लेकिन गद्दाफी की ये बात बिल्कुल सही थी। सद्दाम हुसैन को मारने के बाद अमेरिका का अगला टारगेट मुअम्मर गद्दाफी ही था। announced the death of Muammar Gaddafi. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मुअम्मर गद्दाफी में इतनी हिम्मत आई कहां से जो अरब लीडर के सामने वो खड़े होकर कुछ कह सकता है। चलिए कुछ जानते हैं मुअम्मर गद्दाफी के बारे में। गद्दाफी के मुल्क लीबिया में आज से लगभग 1400 साल पहले हजरत उमर की खिलाफत में मुस्लिम फौजों ने लीबिया को फतेह किया था, और हजरत उमर की खिलाफत में मुसलमानों ने लीबिया को इस तरह फतेह किया कि अगले 1300 सालों तक लीबिया मुसलमानों के अंडर में ही रहा। लेकिन उसके बाद उस्मानी सल्तनत के आखिरी सालों में इटली ने मुसलमानों से लीबिया छीन लिया, और उसके बाद लीबिया के जो मुसलमान थे और इटालियंस के बीच काफ़ी टाइम तक आज़ादी की जंग चलती रही। और इस जंग में लीबिया के जो मुसलमान थे उनके नेता का नाम था उमर मुख्तार, जिसके बाद उमर मुख्तार को तो फांसी दे दी गई। Omar Mukhtar is dead by hanging. लेकिन इसी उमर मुख्तार की फौज में एक बहुत ही ज़्यादा गरीब सिपाही था, और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, इस सिपाही की झोंपड़ी में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मुअम्मर गद्दाफी।